अच्छा, गूगल नोटबुक एलएम, ज़्यादातर लोग इसे क्या समझते हैं? एक स्टडी टूल, है ना? लेकिन सोचिए, अगर यही टूल 2026 तक कमाई का एक ज़बरदस्त ज़रिया बन जाए तो। जी हाँ, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, अब तक हम क्या करते आए हैं? नोट्स बनाते हैं, बस जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन अब वो ज़माना गया। अब सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त है अपनी नॉलेज को एक असली पैसा मशीन में बदलने का। कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक छुपे हुए मौके से। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिस पर ज्यादातर लोगों की नजर ही नहीं गई है। मार्केट में ना एक बहुत बड़ा गैप है और वही गैप हमारे लिए दरवाजा खोलता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा इस नंबर को देखिए, 51%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जानते हैं ये क्या है? ये भारत में एआई टैलेंट की डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप है। मतलब सीधी सी बात है, काम तो बहुत है, पर काम करने वाले स्किल्ड लोग वो है ही नहीं। तो फिर इस गैप का मतलब क्या निकल कर आता है? मतलब साफ है, मार्केट को अब सिर्फ एआई यूजर्स नहीं चाहिए। नहीं, उन्हें चाहिए एआई आर्किटेक्ट्स। समझ रहे हैं? वो लोग जो इन टूल्स के मास्टर हों, जो इनसे हर बार बिल्कुल सटीक और भरोसेमंद रिजल्ट निकलवा सकें। और बस यहीं पे एंट्री होती है नोटबुक एलएम की। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक तरह का बिजनेस पार्टनर है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। देखिए, जो चैट जीपीटी जैसे जनरल एआई हैं, वो कभी-कभी कुछ भी बोल देते हैं, है ना? जिसे हैलुसिनेशन कहते हैं। लेकिन नोटबुक एलएम ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंडेड है। मतलब वो जवाब देने के लिए पूरे इंटरनेट पर नहीं भटकता। वो सिर्फ और सिर्फ उन फाइल्स को पढ़ता है जो आपने उसे दी हैं। तो जो भी जवाब आएगा, वो आपके सोर्स मटेरियल से ही आएगा। बिल्कुल फैक्ट बेस्ड, बिल्कुल सटीक। तो इस टूल को चलाने की जो कला है, उस स्किल का एक नाम है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ये क्या है? ये एआई को सही डेटा, सही कॉन्टेक्स्ट देने की स्किल है, ताकि वो आपको एकदम सटीक इंसानों जैसे आउटपुट दे सके। और ये बात याद रखिएगा, 2026 में ये सबसे डिमांडिंग स्किल्स में से एक होने वाली है। तो ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अपनी इस नॉलेज को इनकम में कैसे बदला जाए? चलिए पूरा सिस्टम समझते हैं। तो पहला इनकम स्ट्रीम है स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए एआई स्क्रिप्ट राइटिंग। सोचिए, एक फाउंडर कितना बिजी होता है, उसके पास घंटों बैठकर डीप रिसर्च करने का टाइम कहाँ होता है? बस यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा मौका है। तरीका बहुत सीधा है। आप क्या करेंगे? फाउंडर्स से उनकी डोमेन का सारा डेटा, मतलब इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज, सब कुछ लेकर नोटबुक एलएम में डाल देंगे। अब नोटबुक एलएम उस डेटा में से आपको मेन ट्रेंड्स और कमाल के आइडियाज निकाल कर देगा। फिर बस उन आइडियाज को क्लोड जैसे एआई राइटिंग टूल में डालिए और हो गई वायरल स्क्रिप्ट्स या लिंक्डइन पोस्ट्स तैयार। और इस काम के लिए आराम से 10 से 20 हज़ार रुपए प्रति क्लाइंट मिल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे इनकम स्ट्रीम पर, जो थोड़ा और बड़े लेवल का है। ये है बिजनेसेस के लिए एआई कंसल्टिंग। देखिए, बड़ी-बड़ी कंपनियों के पास ना जानकारी का पहाड़ होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो उसे सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप कंपनियों के लिए एक इंटरनल इंटेलिजेंस सर्च इंजन बना सकते हैं। जरा सोचिए, एक कंपनी है जिसके पास हजारों पेजेस की पॉलिसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब इस सिस्टम के बाद कोई भी कर्मचारी बस एक सवाल टाइप करेगा और उससे अपने ही डॉक्यूमेंट से तुरंत जवाब मिल जाएगा। इस तरह का सिस्टम बनाने और उनकी टीम को ट्रेन करने के लिए कंपनियां 1 से 5 लाख रुपए तक देने को तैयार रहती हैं। और तीसरा जरिया, ये है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पेड न्यूज़लेटर्स और डीप रिसर्च रिपोर्ट्स। आज के समय में लोग अच्छी फिल्टर्ड जानकारी के लिए पैसा देने को तैयार हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने किसी टॉपिक पर 50 रिसर्च पेपर्स उठाए और उन्हें नोटबुक एलएम में डाल दिया। कुछ ही घंटों में नोटबुक एलएम आपको उन सभी पेपर्स का निचोड़, सबसे ज़रूरी बातें निकाल कर दे देगा और आप उससे एक प्रीमियम रिपोर्ट बना सकते हैं। लोग ऐसी चीज़ के लिए ज़रूर पैसे देंगे जहां उन्हें शोर शराबे से दूर सिर्फ काम की बात मिले। तो सवाल उठता है कि इस सब में मास्टर कैसे बना जाए? घबराइए नहीं, इसका भी एक सीधा साधा 3 स्टेप का गेम प्लान है। पहला स्टेप, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को मास्टर करना, मतलब एआई को सही डेटा कैसे खिलाना है ये सीखना। दूसरा स्टेप, अपना टेस्ट और जजमेंट डेवलप करना। देखो, एआई तो आपको 100 आइडिया दे देगा, पर उन 100 में से कौन सा एक आइडिया चलेगा ये आपको पहचानना होगा। और तीसरा और आखिरी स्टेप, अपना प्रूफ ऑफ वर्क बनाना।
शुरू में 2-3 प्रोजेक्ट्स भले ही फ्री में कर लो, लेकिन एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जिसे देखकर क्लाइंट्स का भरोसा बने। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। साल 2026 में असली पावर, असली शक्ति का सोर्स क्या होगा? क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन? नहीं, असली पावर सिर्फ जानकारी में नहीं है, बल्कि आर्टिक्यूलेटेड इन्फॉर्मेशन में है। इसका मतलब बिखरी हुई जानकारी को एक धागे में पिरोकर एक कहानी की तरह पेश करने की काबिलियत। और नोटबुक LM जैसे टूल्स हमें ठीक यही करने की ताकत देते हैं। तो अब से सिर्फ नोट्स मत बनाइए, अपनी नॉलेज को एक सिस्टम में बदलना शुरू कीजिए।